बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। आज बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन है, जहां पर विभिन्न मंत्रालयों के आवंटित बजट पर होगी चर्चा। लोकसभा में पेश की जाएगी कई मंत्रालयों के कामकाज की रिपोर्ट। कई मुद्दों पर कमेटीज के रिपोर्ट की भी पेश की जाएगी। वहीं जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होना सूचीबद्ध है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन आज भी सदन में कई सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। विभिन्न मंत्रालयों के आवंटित बजट पर इस दौरान चर्चा होगी। लोकसभा में पेश की जाएगी कई मंत्रालयों के कामकाज की रिपोर्ट। जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान भी सूचीबद्ध है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। ऐसे में बीते कुछ कार्यवाही के दौरान हमने देखा किस तरह से कई मुद्दे सदन के पटल पर छाए रहे। हंगामा भी जोरों पर देखने को मिला। तो वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से भी महाकुंभ का जिक्र किया गया। तो आज बजट के सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन है। आज भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। जो तमाम राशि आवंटित की गई है अलग अलग विभागों को, उसको लेकर भी बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी कर सकता है। विभिन्न मंत्रालयों के आवंटित बजट पर इस दौरान चर्चा होगी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मृगांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगांक, आज के सत्र को लेकर क्या कुछ जानकारियां? देखिए, विपक्ष के पास तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा अभी बचा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से इलेक्शन को लेके इलेक्शन में वोटर लिस्ट को लेके मांग हो रही थी, उसको कल जो है एक इलेक्शन कमीशन की गृह मंत्रालय के साथ बैठक हुई और उसमें कहीं एपिक और यूडीआई को जोड़ने की बात, आधार को जोड़ने की, लिंक करने की बात कर ली गई है। सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है। तो मुझे लगता है कि वो मामला जो विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर उठा रहा था, शायद वो भी अब नीचे तक नहीं जाएगा। वक्फ बोर्ड के लिए जरूर प्रदर्शन किया जा रहा है कि सड़कों के ऊपर, और उसको लेकर लगातार विपक्ष सक्रिय भी है, क्योंकि कई राज्यों के अंदर चुनाव होने, जिसमें बिहार में चुनाव होने हैं, वहीं गुजरात में चुनाव होने हैं, जहां साइजेबल पॉपुलेशन जो है मुस्लिम वोट्स की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्ष संसद में और संसद के बाहर इसके ऊपर जरूर चर्चा करेगा। लेकिन जहां तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटीज या बिजनेस ऑफ द हाउस का सवाल है, उसमें ज्यादातर जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उसके ऊपर चर्चा हो रही है। और विभिन्न मंत्रालय हैं, जैसे मसल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट्स पेश की जाएगी, जिसको जगदम्बिका पाल करेंगे, जिसमें 15, 16, 17, 18 और 15, 16, 17, 18 की रिपोर्ट्स में भी जो है साउथ वेस्टर्न रेलवेज में जो सुविधा एक्सप्रेस चल रही है उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसको चलाने से, इसके ऊपर रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं जो है स्टील एंड माइंस के ऊपर जो है अनुराग सिंह ठाकुर डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए रिपोर्ट्स टेबल करेंगे। कल पार्लियामेंट के अंदर डिमांड फॉर ग्रांट्स में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भी लगाया था, जिसके ऊपर वोटिंग होनी थी। हालांकि देर रात तक पार्लियामेंट चली है, 8 बजे तक, शायद उसको आज भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर और जो फार्मर वेलफेयर के ऊपर है उसमें भी डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर। मृगांक, आपने फार्मर वेलफेयर का जिक्र किया, तो हम एक और मुद्दे का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। कल आपने देखा किस तरह से शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों के प्रदर्शन को हटाया गया। कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। क्या लगता है ये मुद्दा भी सदन में आज उठ सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल। अभी हालांकि वैसे किसी भी पार्टी ने कोई स्थगन नोटिस नहीं दिया, एडजर्नमेंट मोशन नहीं दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और उसके ऊपर कोई डिस्कशन किया जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि शायद विपक्ष की तरफ से जो है इस बात की मांग की जाए, पर विपक्ष शायद इसकी तरफ से मांग करेगा नहीं, क्योंकि जो जिस बॉर्डर से हटाया गया है वहां पे कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर शायद कोई कंसेंसस होगा, या कांग्रेस की तरफ से कोई एडजर्नमेंट मोशन दिया जाए, या उनकी जो मांगे थी किसानों को उसको लेकर के ऊपर कोई स्थगन प्रस्ताव जो है राज्यसभा या लोकसभा में आए। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि अभी किसी भी पार्टी के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो टीएमसी है, चाहे जो डीएमके है, चाहे कांग्रेस है, किसी ने भी अभी इसके ऊपर कोई एडजर्नमेंट मोशन मूव नहीं किया है दोनों हाउसेज ऑफ दी पार्लियामेंट के अंदर। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसके ऊपर बातचीत हो रही हो, उसके बाद दिन में जब बिजनेस ऑफ द हाउस शुरू हो जाए पार्लियामेंट का, उसके बाद शायद कोई मोशन मूव किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मृगांक, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है वो शांतिपूर्ण चर्चा इस दौरान देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि कोई ऐसे मुद्दे इस वक्त अब विपक्ष के पास बचे नहीं हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आज दोनों ही सदनों की कार्यवाही चलेगी।
देखिए ये डिपेंड करता है, इस बात में डिपेंड करता है कि दिन भर क्या खबरें रहती हैं और क्या मुद्दे जो है निकल कर आते हैं। लेकिन जहां तक अभी तक दिखा, जैसे कल का दिन रहा, कल 8 बजे तक पार्लियामेंट चली थी और जो विभिन्न मंत्रालय थे उनकी तरफ से जो है रिपोर्ट्स टेबल की गई थी। मसला आज भी रिपोर्ट जो है टेबल की जाएगी कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कि डिमांड फॉर ग्रांट। एक्चुअली ये बजट सेशन चल रहा है, इसमें बजट सेशन के अंदर जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं कि आगे जो मंत्रालय को रन करना है उसके लिए एक डिमांड सरकार की तरफ से मांगी जाएगी फाइनेंस मिनिस्ट्री की कि वो इतना डिमांड उसको दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जब बिजनेस ऑफ द हाउस चलता है, चाहे रिपोर्ट्स टेबल की जाती है, मसलन जैसे आज एक रिपोर्ट टेबल करनी जाने वाली एक स्टैंडिंग कमेटी की टेलीकम्युनिकेशन की, जिसमें धर्मेंद्र यादव भी शामिल हैं, निशिकांत दुबे भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट्स टेबल की जाएंगी, उनके ऊपर चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि आज दिन जो पार्लियामेंट का गुजरने वाला, जैसे कल गुजरा है, ज़्यादातर मांगों के ऊपर चर्चा की जाएगी और उसके ऊपर जो है वोटिंग की जाएगी, ताकि जो है आगे आने वाले सत्र के अंदर, ताकि जो स्मूथ फंक्शनिंग सारे डिपार्टमेंट्स की, सारे मंत्रालयों की स्मूथ फंक्शनिंग हो, क्योंकि बजट होगा उनके पास तो निश्चित रूप से वो अच्छी तरीके से रन आउट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण रहे तब तक है ये, जब तक कोई बहुत बड़ा मुद्दा जो है 267 के अंदर नहीं आ जाता। बिल्कुल, देखिए मृगांक, आज कुछ कार्यवाही के दौरान क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जानकारियों के लिए मृगांक बहुत शुक्रिया आपका।